नमस्कार, स्वागत है आप सभी बिहार पेंशन योजना के लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आप में से काफी ऐसे लाभार्थी है जिन्हें उनका मार्च महीने का पेंशन राशि 1100 रुपये तो मिल चुका है, लेकिन अप्रैल महीने का पेंशन राशि 10 मई पार हो चुका है, लेकिन अब तक उनके खाते में प्राप्त नहीं हुआ है। और जो भी लाभार्थियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया था, उन्हें 2 महीने का किस्त यानी कि 2200 रुपये मिलने जा रहा है। नया आदेश, नया डेट जारी हो चुका है। जल्दी आपके खाते में आपकी जितने भी महीने के रुके हुए किस्तें हैं आने वाली है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तों को रखा गया है। कंप्लीट अपडेट को हम बताने वाले हैं। और इस बार अप्रैल किस्त भुगतान में देरी क्यों हुआ, संपूर्ण कारणों को हमने निकाल लिया है। अगर आप बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी है, चाहे आप वृद्धा पेंशन, विधवा या दिव्यांग पेंशन लेते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम मार्च और अप्रैल 2026 की पेंशन अभी तक क्यों नहीं आई, क्या सभी लाभार्थियों को एक साथ 2200 रुपये की पेंशन मिलेगी, बिहार सरकार ने 12,000 करोड़ का कर्ज क्यों लिया, एसएनए और स्पर्श सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि आपको पिछले 2-3 दिनों से कुछ वीडियोस में बताया जा रहा है इन सभी तकनीकी सिस्टम या सॉफ्टवेयर्स के बारे में। इसके बारे में हम समझेंगे। 30 मई तक लाइफ सर्टिफिकेट यदि नहीं दिया तो क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण पेंशन आपके खाते में कब तक आएगी, यानी कि रुकी हुई राशि 1100 या 2200 रुपये कब तक देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। बिहार पेंशन भुगतान में देरी क्यों हुई, क्योंकि 2 महीने पहले आपने देखा था कि लगातार आपको हर महीने की 10 तारीख तक आपके खाते में पेंशन राशि देखने को मिल ही जाती थी, लेकिन पिछले 2 या 3 महीनों से आपकी किस्तें रोकी जा रही है या तो लेट से दी जा रही है। मार्च और अप्रैल 2026 के पेंशन में देरी का मुख्य कारण सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बड़े कारण है। पहला, राज्य सरकार के खजाने में पैसे की कमी। दूसरा, नया एसएनए स्पर्श सिस्टम लागू होना। और लाइफ सर्टिफिकेट का अनिवार्य सत्यापन। ये 3 कारण की वजह से आपका किस्त अब तक रुका हुआ है, और इन तीनों कारणों की वजह से ही बिहार की पूरी पेंशन व्यवस्था कुछ समय के लिए प्रभावित हो गई है। सबसे पहला कारण जानते हैं कि बिहार सरकार के पास धन की कमी, यानी कि सबसे पहले समझते हैं वित्तीय कारण की वजह से कि क्या सही में धन की कमी की वजह से सरकार के पास फंड नहीं होने की वजह से आपका किस्तों को रोका गया है। पहले जो पेंशन राशि आपको 400 से 500 रुपये दिया जाता था, उसे सीधे बढ़ा करके 1100 किया गया है, और ये निर्णय गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत था। लेकिन बिहार में लगभग 1 करोड़ लाभार्थी है, और इसका मतलब प्रति महीने अतिरिक्त बोझ लगभग 700 करोड़ और सालाना अतिरिक्त बोझ लगभग 8,400 करोड़ रुपए। इसी कारण की वजह से बिहार सरकार के खजाने में कमी, यानी कि फंड की कमी देखने को मिल रही है। इतना बड़ा खर्च अचानक बढ़ने से राज्य के खजाने पर भारी दबाव पड़ा। सरकार ने लिया 12,000 करोड़ का कर्ज, यानी कि पेंशन, सरकारी वेतन और अन्य जरूरी भुगतान के लिए बिहार सरकार ने लगभग 12,000 करोड़ का ऋण लिया है। और इस राशि से मार्च और अप्रैल की पेंशन, कर्मचारियों का वेतन, छात्र क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे जरूरी खर्च पूरे किए जाएंगे। और मार्च प्लस अप्रैल का किस्त यानी कि कुल 2200 रुपये एक साथ, यानी जैसे ही भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी, पात्र लाभार्थियों के खाते में सीधे 2200 रुपये जमा होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। सूची भी तैयार कर लिया गया है। कारण नंबर 2, एसएनए स्पर्श सिस्टम लागू होना। अब बात करते हैं तकनीकी कारण की, यानी कि केंद्र सरकार ने नया डिजिटल भुगतान सिस्टम लागू किया है, जिसको बोलते हैं एसएनए, जिसका फुल फॉर्म है सिंगल नोडल एजेंसी।
स्पर्श, पीएफएमएस, आरबीआई इक्वेल, इन तकनीकी कारणों की वजह से भी आपका किस्त काफी दिनों से रुका हुआ है। अब पैसा सीधे सरकार के मुख्य खाते से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसीलिए इस सिस्टम को केंद्र सरकार ने लागू किया है। इस सिस्टम से देरी क्यों हुई तो देखिए, बिहार के लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों का डेटा आधार, बैंक खाता, आईएफएससी और एसएसपी एमआईएस रिकॉर्ड के आधार पर सभी को नए सिस्टम में मिलान करना पड़ रहा है। और यदि कहीं भी नाम गलत, बैंक खाता निष्क्रिय या आधार लिंक नहीं रहता है, आईएफएससी कोड में त्रुटि पाया जाता है तो भुगतान रुक जाता है। पेंडिंग स्टेटस का क्या मतलब है तो देखिए, यदि एसएसपी एमआईएस पोर्टल पर आपकी स्थिति पेंडिंग, नॉट अपडेटेड जैसे दिख रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि आपका डेटा अभी तकनीकी सत्यापन प्रक्रिया में है और यह पेंशन बंद होने का संकेत नहीं है, बल्कि डाटा सुधार का संकेत है। 5 से 6 दिनों में बड़ी अपडेट। जी हाँ, प्रशासनिक जानकारी के अनुसार डेटा अपलोड अंतिम चरण में है और कभी भी आप सभी के खाते में 1100 और 2200 की राशि क्रेडिट हो सकती है। एसएनएस सिस्टम इंटीग्रेशन लगभग पूरा हो चुका है और अगले 5 से 6 दिनों में भुगतान शुरू हो सकता है। जैसे ही 5 से 6 दिनों का समय सीमा पूरी होती है तो मई के अंतिम सप्ताह तक 2200 खाते में आने की पूरी संभावना है और लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने सभी पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है। लाइफ सर्टिफिकेट आप कहां जाकर के करवा सकते हैं, जिसका कंप्लीट अपडेट हमने लगा दिया है। आप सीएससी प्रज्ञा केंद्र, प्रखंड कार्यालय, पंचायत शिविर या जीवन प्रमाण केंद्र के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट को इजीली सबमिट यानी कि जमा करवा सकते हैं और साथ में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। बायोमेट्रिक फेल होने पर आपको क्या करना है तो कई बुजुर्ग की उंगलियों के निशान काम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आइरिस स्कैन कराया जा सकता है। मैनुअल सत्यापन भी किया जा सकता है। ब्लॉक शिविर में जाकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यानी कि यह समस्या हमें बताती है कि पेंशन राशि बढ़ाना आसान है, लेकिन उसके लिए स्थायी वित्तीय व्यवस्था करना अधिक जरूरी है। आप सभी हमारे कमेंट सेक्शन में बताते रहते हो कि हमारा पेंशन 1100 से बढ़कर 2500 या 3000 होना चाहिए। बस यही कारण है कि सरकार आपकी पेंशन राशि को नहीं बढ़ा पा रही है। अगर बार बार कर्ज लेकर पेंशन दी जाएगी तो भविष्य में फिर ऐसी देरी हो सकती है और इसी वजह से आपका जो बढ़ा हुआ पेंशन राशि है 1100, उसे भविष्य में भी जारी रखा जा सकता है। निष्कर्ष, अब लाभार्थियों को क्या करना चाहिए तो देखिए, यदि आप बिहार पेंशनधारी है तो तुरंत आपको लाइफ सर्टिफिकेट 30 मई से पहले जमा करना होगा। बैंक खाता और आधार लिंक को जांच करना होगा। यदि आपने अपना बैंक खाता और आधार लिंक सही नहीं करवाया है तो तुरंत जाकर के अपने बैंक खाते से आधार को लिंक करें। एसएसपी एमआईएस स्थिति को आपको देखना होगा। मोबाइल नंबर अपडेट रखना होगा। घबराएं नहीं, पेंडिंग स्टेटस सामान्य है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा है, बैंक खाता सक्रिय है, आधार लिंक है तो मार्च और अप्रैल 2026 की कुल राशि 2200 रुपये अगले 5 से 6 दिनों में आपके बैंक खाते में देखने को मिलने वाली है और मई के अंतिम सप्ताह तक आपके खाते में आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बिहार पेंशन योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम मिलेंगे बिहार पेंशन योजना से जुड़े एक और नए अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।